स्वतंत्रता दिवस पर विशेष इच्छुक अभ्यर्थी शीघ्र संपर्क करें। बीपीएड प्रवेश 2024-25 राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राजस्थान लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ बोर्ड जयपुर से भी मान्य स्थान तक में 45% अनिवार्य पहले आओ पहले पाओ सीमित सीटें। अंतिम तिथि 17 अगस्त 2024। संपर्क नंबर 9511523341 या 9587626800। जानना चाह रहा था कि नागपुर के लिए जो बच्चों को बीपीएड में इस वर्ष 24-25 में एडमिशन लेने हैं, क्या हो सकते हैं अभी? सर इस वर्ष तो एडमिशन पूरे हो चुके हैं, जो भी सीईटी की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। और इस वर्ष सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा 12 कॉलेजों को ही मान्यता प्राप्त दी गई है। एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज जो हैं, जिनके दस्तावेज पूरे हैं, उन्हीं कॉलेजों को मान्यता प्राप्त दी गई है और उन्हीं कॉलेजों में बीपीएड होगी। इस वर्ष एडमिशन भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी स्टूडेंट निराश ना हो। जिन भी विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है बीपीएड में, तो अभी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है, 17 तारीख लास्ट डेट है। तो वे शीघ्र ही हमसे संपर्क करें जिनको अपना साल बचाना है। और जो भी विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हो पाया है या जिन कॉलेजों में उन्होंने भरा था आवेदन, मान्यता ना मिलने पर उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो वे विद्यार्थी निराश ना हो, वे हमसे संपर्क करें। राजा महेंद्र प्रताप भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। उसके जितने भी अधीन एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज हैं, उन्हीं महाविद्यालयों में आपका एडमिशन कराया जाएगा और घर बैठे आपकी बीपीएड होगी। अच्छा, इस पे जो फीस हम जो नागपुर में चल रही थी, क्या वही फीस स्ट्रक्चर रहेगा या कुछ चेंजेस है? सेम फीस रहेगी, सेम फीस। दोनों कॉलेजों की सेम फीस है यूनिवर्सिटियों की? हाँ, सेम फीस है। तो कब तक करा सकते हैं हम एडमिशन बच्चों के? 17 अगस्त लास्ट डेट है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की। तो जिनको भी एडमिशन चाहिए वो आपसे सिर्फ संपर्क कर ले। हाँ। कोई माध्यम आपका कुछ है? हमारे व्हाट्सएप नंबर दे दिए जाएंगे आपको, हमारा ग्रुप दे दिए जाएंगे, हमारा आपको ब्राउचर दे दिया जाएगा, उस पर आप हमें संपर्क करें। ऑफिस में आ सकते हैं आप। हमारा ऑफिस एड्रेस है संतोष नगर, सेकेंड एंट्री गेट, रेलवे स्टेशन सेकेंड एंट्री गेट, संतोष नगर, अजमेर। कोई मोबाइल नंबर? 9511523341। उमेर अली। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा से अजमेर में भी आक्रोश। अजमेर में आज बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सकल हिंदू समाज द्वारा गांधी भवन से मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्टर पर पहुंचा। जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन देकर बताया कि अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर रह रहे हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्व्यवहार व दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। भारत सरकार से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक की संस्थाओं को इस अमानवीय अत्याचारों को रोककर वहां रह रहे हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसे लेकर अजमेर जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सकल हिंदू समाज के द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर रामधुनी और हनुमान चालीसा के साथ संकीर्तन भी किया गया। आज सकल हिंदू समाज के आह्वान पर अजमेर शहर के सभी हिंदुओं ने एक मौन जुलूस प्रातःकाल 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ किया। हजारों की संख्या में हिंदू भाई बहन इस मौन जुलूस में शामिल हुए और इस जुलूस का मंतव्य था, इस जुलूस का उद्देश्य था, बांग्लादेश में गत दिनों जिस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, बांग्लादेश में रह रही हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, इस प्रकार
का एक घटनाक्रम बांग्लादेश में चला। यह वही बांग्लादेश है जिसका अस्तित्व भारतीय सेना के पौरुष और पराक्रम के कारण से आया है। भारत के इस योगदान को वर्तमान बांग्लादेश की सरकार, जो एक सैन्य परिवर्तन के कारण से जिहादी मानसिकता लिए हुए है, भारत के इस योगदान को वो कदापि भूल गई है। उसको याद कराने के लिए केवल बांग्लादेश का हिंदू अकेला नहीं है, पूरे विश्व में इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, अनेक देशों में इस प्रकार के हिंदू प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बांग्लादेश का हिंदू इस संकट के समय में अकेला नहीं है। इस प्रकार का जन संदेश पूरे विश्व में दिया जा रहा है और पूरे विश्व की सरकारों को इस बात को ताकीद किया जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में वो सरकारें काम करें। विशेषकर भारत में, चूंकि भारत अखंड भारत था जिसमें कभी ये आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, ये सब भारत के अखंड भारत के अंग है। इसलिए यहाँ पर स्वाभाविक रूप से एक रोष और प्रतिक्रिया वो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में। आप सब मीडिया कर्मियों ने उस रैली को अपने कवरेज में भी दिया होगा। हम राष्ट्रपति महोदय को, हम राज्यपाल महोदय को और हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को ये निवेदन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। उनकी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वहां के सरकारी खर्चे पर होनी चाहिए। जिन बहन बेटियों की इज्जत के साथ दुष्कर्म किया गया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम को जायज बता रहे हैं। वो सड़क से संसद तक उन्होंने एक फिनोमिना सेट किया हुआ है। उन सब भारत में रहे ऐसे सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हो रही बर्बरता के खिलाफ आज संगठित होकर रैली निकाली है। वहाँ पर बहू बेटियों के साथ हो रही बर्बरता के साथ हिंदू मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवारों को जो आघात पहुँचाया जा रहा है, उनकी अस्मिता को जो ठेस पहुँचाई जा रही है, ऐसा लगता है पूरी तरह से वहाँ पे जंगल राज आ गया है। उस जंगल राज को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए किसी तरह कठोर कदम उठाए सरकार, क्योंकि ये हमारा उत्तरदायित्व है। जब हम पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाते हैं तो बांग्लादेश को शांति का पाठ क्यों नहीं पढ़ा सकते? हमारी ताकत में कहाँ कमी है? सरकार तुरंत प्रभाव से हमारे बच्चों की, हमारे बेटियों की, हमारे परिवारों की रक्षा करे वहाँ पे, ऐसा हमारा प्रार्थना है, निवेदन है। और कोई कमी नहीं है सरकार की ताकत में। जब मोदी जी की गवर्नमेंट है तो फिर क्या कमी है? मोदी जी ने तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े काम किए मानव समाज के लिए। तो अगर हिंदुओं की बात भी नहीं करो तो इंसानियत के लिए तो करो। किसी भी परिवार की बेटी की इज्जत लूटना ये कौन सा अच्छी बात है? कौन सी इंसानियत है? क्या मतलब है इन बातों का? अरे मर्द हो, अगर वास्तव में ताकत है तो उन लोगों से टकराओ ना जो सामर्थ्यवान है। तो आज इसी संदेश के साथ हमने मौन रैली निकाली है सकल हिंदू समाज ने और कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया है।